चलो 12th में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3.5.1 विद्युत अपघटन के उत्पाद। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो ये जो विद्युत अपघटन है वो हम लोगों ने देखा कि भाई एक ही पात्र लेते हैं, एक ही पात्र में विलयन होता है, उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड हम लोग रख देते हैं। एनोड जो है वो एनोड पर ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है, कैथोड पर रिडक्शन प्रक्रिया होती है। विद्युत अपघटन का हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो धातु को उत्पाद करने में बनाते हैं, मतलब कि धातु का उत्पादन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। धातु पहले जो है वो आयन स्वरूप में होती है और धातु हमेशा पॉजिटिव आयन स्वरूप में होती है, जिसका रिडक्शन होकर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके धातु में रूपांतर होता है। ऐसा हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। तो विद्युत अपघटन के उत्पाद में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम लोगों को कौन से धातु हम लोग बना सकते हैं और उसमें क्या क्या जो है वो प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो विद्युत अपघटन के जो उत्पाद होते हैं, विद्युत अपघटन के उत्पाद अपघटित होने वाले पदार्थों की अवस्था तथा प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि हम लोग इलेक्ट्रोड लेते हैं तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। वो रासायनिक प्रक्रिया के दौरान, मतलब कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के दौरान या तो वो अक्रिय रहेंगे या तो वो सक्रिय रहेंगे। मानो कि अगर इलेक्ट्रोड अक्रिय रहते हैं, जैसे कि हम लोग उदाहरण ले सकते हैं कि प्लेटिनम या तो गोल्ड या सिल्वर जो रासायनिक प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि भाई उत्पाद जो भी प्राप्त होता है उसके अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं होता है। लेकिन अगर दूसरी ओर अगर हम लोग ऐसा इलेक्ट्रोड लें जो क्रियाशील हो, अर्थात विद्युत अपघटन में वो प्रक्रिया लेता हो, हिस्सा लेता हो, तब उत्पाद जो है वो या तो बढ़ता है या तो घटता है। तो उत्पाद की मात्रा पर जो है वो जो है प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार अभिक्रियाशील अथवा अक्रिय इलेक्ट्रोड अगर लेते हैं तो उत्पाद अलग अलग प्राप्त होते हैं। विद्युत अपघटन के उत्पाद विद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित विभिन्न ऑक्सीकारक एवं अपचायक स्पीसीज एवं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव पर भी निर्भर करते हैं। क्या आप लोगों ने वहाँ पर ऑक्सीकारक पदार्थ कौन से लिए हैं, अपचायक पदार्थ कौन से लिए हैं, वो भी वहाँ पर निर्भर करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को और भी ज़्यादा समझना हो तो हम लोगों को उदाहरण से समझना होगा। उदाहरण से पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि कुछ विद्युत रासायनिक प्रक्रिया यदि अगर संभव हो तो वो गतीय रूप से कभी कभी धीमे भी होती है। तब ऐसे निम्न विभव पर और वो निम्न विभव पर घटित होते हैं, लेकिन निम्न विभव पर वो घटित नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि उनकी गतीय रूप से प्रक्रिया जो है वो धीमे होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को विभव अधिक मात्रा में देना पड़ता है। ठीक है, तो जब अधिक मात्रा में देंगे तब वहाँ पर उसको हम लोग कहेंगे अधिविभव, उसे कहा जाएगा अधिविभव। तब प्रक्रिया जो है वो और भी कठिन हो जाती है। चलो हम लोग अब इसे जो है उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में हम लोग दो चीज़ें समझेंगे। पहला उदाहरण हम लोग ले रहे हैं गलित NaCl। मानो कि जब हम लोग विद्युत अपघटन कर रहे हैं तो विद्युत अपघटन ठोस अगर NaCl हो तो हम लोग विद्युत अपघटन नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग जो है वो पिघलित अवस्था में रहा हुआ सोडियम क्लोराइड लेते हैं, उसको पात्र में भरते हैं और फिर हम लोग उसमें इलेक्ट्रोड रखते हैं। यहाँ पर हम लोग जो भी इलेक्ट्रोड लेंगे वो अक्रिय ही होंगे। जैसे कि हम लोग प्लेटिनम ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, जो इनके साथ प्रक्रिया न करे ऐसा हम लोग इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम लोगों ने पात्र में सिर्फ गलित NaCl लिया है तो गलित NaCl में अभी हमारे पास सिर्फ दो ही आयन होते हैं, एक Na+ होता है और एक Cl- होता है। क्या होगा प्रक्रिया में कि भाई एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनोड
और यहाँ लिख देता हूँ कैथोड। तो एनोड जो पॉजिटिव होता है उसके ऊपर नेगेटिव हिस्सा ही जो है वो जो है आकर्षित होता है, और जो कैथोड होता है उसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव आयन ही आकर्षित होते हैं। तो सोडियम कैथोड पर आकर्षित होगा और क्लोरीन आयन एनोड पर आकर्षित होगा। तो प्रक्रिया इस तरह से बनेगी कि भाई हम लोग पहले कैथोड की प्रक्रिया लिखें। तो कैथोड पर सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके उसका रिडक्शन होकर सोडियम धातु मिलेगा। ठीक है, चलो दूसरा उत्पाद क्या मिलेगा, क्योंकि विद्युत अपघटन के उत्पाद है तो हम लोग दोनों देखेंगे। भी कैथोड पर धातु मिलेगा और एनोड पर क्लोरीन माइनस है, तो वो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके क्लोरीन गैस बनाएगी जो हाफ मोल में होगी। तो इस तरह से जब हम लोग गलित अवस्था में NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमको दो उत्पाद मिलते हैं, एक Na धातु और दूसरा क्लोरीन गैस। ठीक है, चलो हम लोग दूसरी बात करते हैं। अब हम लोग सोडियम क्लोराइड का NaCl का सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं और उसको पात्र में भरते हैं और उसका विद्युत अपघटन करते हैं। और जब उसका विद्युत अपघटन करते हैं तो हम लोगों को उत्पाद प्राप्त होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस हम लोगों को प्राप्त होते हैं। देखो, जब हम लोगों ने गलित NaCl लिया था तो हम लोगों को सिर्फ दो उत्पाद मिले थे, सोडियम और क्लोरीन। लेकिन जब हम लोग उसका जलीय विलयन लेते हैं तो अब उसमें क्लोरीन तो गैस मिलती है परंतु हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन भी प्राप्त होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है तो वो हम लोग अब समझते हैं। अब दोनों में पहले प्रक्रिया में अलग अलग दिखते हैं। जैसे पहले यहाँ पर कैथोड में देखी थी तो हम लोग पहले भी यहाँ पर जो है वो कैथोड में देखते हैं। तो कैथोड में दो प्रकार की प्रक्रियाएं संभव हैं। कौन सी? जब हम लोग NaCl का जलीय विलयन लेते हैं तो NaCl प्लस H2O होता है, मतलब कि पानी उसमें देखने को मिलता है क्योंकि उसका जलीय विलयन है। तो अब NaCl में से कैथोड पर कौन जाएगा? भाई कैथोड जो है वो नेगेटिव हिस्सा होता है, इसलिए NaCl में से पॉजिटिव हिस्सा जाएगा, मतलब कि Na जाएगा। तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू सोडियम, मतलब कि पहला उत्पाद तो ये हो सकता है कि वो सोडियम मिलेगा। और उसका सेल पोटेंशियल यहाँ पर दिया गया है, सेल पोटेंशियल दिया है -2.71 वोल्ट। दूसरी संभावना ये है कि जो पानी है H2O है उसके भी दो हिस्से होते हैं, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस भी कैथोड की तरफ आकर्षित होगा क्योंकि कैथोड नेगेटिव है। तो H प्लस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके जो है वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। तब उसके लिए सेल पोटेंशियल कितना है? तब उसके लिए माइनस सेल पोटेंशियल है 0.00 वोल्ट। हम लोगों को इसका तो हम लोगों को पता ही है। अब दोनों में से वो हम लोगों को उत्पाद मिलेगा जिसका सेल पोटेंशियल ज़्यादा हो, क्योंकि कैथोड पर जिसका सेल पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसको हम लोग, उस प्रक्रिया को हम लोग वरीयता देंगे। तो कैथोड पर प्रक्रिया कौन सी है? ये वाली। तो उत्पाद हम लोगों को क्या मिलेगा? ये वाला ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब ये प्रक्रिया जो है वो मान्य कही जाएगी और ये प्रक्रिया वहाँ पर होगी नहीं। तो उत्पाद हम लोगों को मिला हाइड्रोजन गैस, ये वाला पहला हम लोगों को प्राप्त हो गया। ठीक है, चलो। लेकिन इस प्रक्रिया में एक और चीज़ बचती है, OH। कैसे? वो हम लोग बता रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर हम लोग देखें तो पानी का पूरा अगर हम लोग देखें तो विद्युत अपघटन से उसका वियोजन इस तरह से होगा, H प्लस और OH माइनस। चलो, H प्लस तो जो है वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। कैसे? ये रहा
कि भाई H+ इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके हाइड्रोजन गैस बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इतना जो है देखने को मिलता है। अब पानी के लिए अगर हम लोग देखें तो पानी में सही में इन दोनों के लिए प्रक्रिया किस तरह से देखने को मिलेगी। तो अगर इन दोनों की एक नेट प्रक्रिया लिखें तो नेट अभिक्रिया क्या होगी कि भाई नेट अभिक्रिया इस तरह से होगी कि भाई पानी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके हाइड्रोजन गैस में तो रूपांतर होता है, परंतु OH- यहाँ पर बचता है। ठीक है ना, तो OH- हम लोगों को उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। ये हुई कैथोड पर प्रक्रिया। अब हम लोग देखते हैं कि भाई एनोड पर प्रक्रिया कैसे होगी। चलो एनोड पर होने वाली प्रक्रिया। चलो एनोड पर प्रक्रिया कैसे हो रही है भाई। एनोड पर भी दो प्रक्रियाएं संभव हैं और उनमें से कौन सी अभिक्रिया मान्य रखी जाएगी और कौन सी मान्य नहीं होगी वो हम लोग देख लेते हैं। चलो पहले तो एनोड पर हम लोगों ने देखा भाई, हम लोगों ने NaCl लिया हुआ है और पानी लिया हुआ है, इसका जलीय विलयन है। तो उसमें से अगर आयन अलग अलग करे तो Na+, Cl-, H+, OH-, ये सब कुछ है। एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है और उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव आयन ही जो है वो आकर्षित हो सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव आयन जो है वो क्लोरीन है। तो पहली संभावना ये है कि क्लोरीन माइनस ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेंगे तो क्लोरीन बचेगा तटस्थ अवस्था में, तो मिलेगा क्लोरीन गैस। तो पहली संभावना ये है कि गैस मिलेगी। तब उसके लिए सेल पोटेंशियल यहाँ पर दिया गया है 1.36 वोल्ट। ठीक है, ये वाला। चलो दूसरी संभावना क्या है। दूसरी संभावना हम लोग पानी के लिए ले रहे हैं कि पानी जो है उसमें से नेगेटिव हिस्सा ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव हिस्सा है वो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा और जो है वो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके यहाँ पर हाइड्रोजन बनाएगा। लेकिन हम लोग मानो कि 2 मोल लें तो ये भी 2 मोल हो जाएगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोगों को 2 लिया हुआ है तो हाइड्रोजन जो है वो 4 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने मुक्त करेगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। क्योंकि ऑक्सीजन जब बन रहा है तो वो ऑलरेडी ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है और उसको 2 कर दिया तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, अर्थात मिलेगा -4। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। तब उसके लिए सेल पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट। ठीक है, पहले की यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि भाई कैथोड पर हम लोगों ने देखा था कि भाई जिसका पोटेंशियल अधिक होता है उसको वरीयता प्राप्त होगी और वही अभिक्रिया मान्य कही जाएगी और वही उत्पाद मिलेगा। एनोड पर क्या होता है कि उसका उल्टा कि भाई जिसका पोटेंशियल का मूल्य कम हो उसको वरीयता प्राप्त होगी और इस तरह से जो है वो जल में से ऑक्सीजन गैस हम लोगों को प्राप्त होगा और ऑक्सीजन जो है वो जो है उत्पाद माना जाएगा। परंतु यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है जो प्राप्त होता है उसके लिए सही में हम लोगों को अधिविभव देना पड़ता है। अधिविभव मतलब कि वो कम विभव पर प्रक्रिया नहीं करता, कम विभव पर जो है वो विघटित होता नहीं है। और अधिविभव हम लोग इसको देने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम लोग अधिविभव यहाँ पर दे पाएंगे नहीं। तो उसका मतलब ये हुआ कि अधिविभव जो है वो उसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है जो हम लोग उसको दे नहीं सकते हैं। तो अब इसको वरीयता प्राप्त नहीं होगी, तो वरीयता प्राप्त होगी क्लोरीन को और इस तरह से हम लोगों को मिल जाएगा उत्पाद क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन जो है उत्पाद हम लोगों को मान्य रखा जाता है, भले इसका सेल पोटेंशियल अधिक हो और इसका सेल पोटेंशियल कम हो, लेकिन ऑक्सीजन में अधिविभव के कारण यहाँ पर जो है वो वरीयता प्राप्त होगी इसको। ठीक है,
इसका मूल्य अधिक हो, भले ही इसका मूल्य अधिक हो, लेकिन ऑक्सीजन में अधिक विभव देने के कारण जो है यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, तो हम लोग इसको मान्य करेंगे। तो अब ये पूरा जो है, ये पूरी स्थिति अब हमारे सामने है कि गलित NaCl के लिए तो हम लोगों को 2 उत्पाद मिल गए थे, सोडियम और क्लोरीन, लेकिन अगर हम लोग जलीय NaCl लेते हैं तो हम लोगों को 3 उत्पाद मिले थे। अब वो 3 उत्पाद कैसे हो रहे हैं उसका पूरा एक सारांश निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि हम लोगों ने NaCl लिया था जो जलीय विलयन स्वरूप में था, उसको पानी में पिघलाया था, तो उसका वियोजन होकर हम लोगों को पहले कौन सा आयन मिलता है, तो Na+ मिलता है और क्लोरीन - मिलता है। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है, तो भाई कैथोड पर जो प्रक्रिया हो रही है उससे हम लोगों को हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, जैसे कि भाई पानी, वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके रिडक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं और OH- उत्पन्न हो रहा है। एनोड पर क्या प्रक्रिया थी, एनोड की प्रक्रिया तो ऊपर ही लिखी हुई है, कौन सी मान्य रखनी है, ये वाली मान्य रखनी है। तो क्लोरीन - एक्वियस गिव्स हाफ क्लोरीन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इस पूरी अभिक्रिया के लिए अगर हम लोग समग्र अभिक्रिया लिखें तो क्या होगा, चलो समग्र प्रक्रिया तो हम लोगों, मैंने आप लोगों को 11th में सिखाया था, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर समान हो तो उसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो कौन सी चीज़ कैंसिल होगी, यहाँ पे क्लोरीन - कैंसिल होगा और यहाँ पर क्लोरीन - कैंसिल होगा। चलो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है राइट हैंड साइड और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो अब फाइनल हम लोगों को मिला क्या है, फाइनल है एनोड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2 चीज़ें, NaCl एक्वियस प्लस वाटर लिक्विड गिव्स, हमारे पास है Na+ और OH-, Na+ एक्वियस प्लस OH- एक्वियस प्लस हमारे पास है हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस। अब इन दोनों को साथ में लिख दें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो मिलेगा पहले NaOH, ठीक है, जो एक्वियस फॉर्म में होगा, प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ क्लोरीन गैस। तो इस तरह से हम लोगों को ये फाइनल जो है वो 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर प्रोडक्ट हम लोगों को प्राप्त होता है। कब, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं तब, ठीक है। तो और भी अंदर एक उदाहरण दिया गया है कि अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लें तो क्या होगा। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए यहाँ पर समझाया गया है कि हम लोगों को सल्फेट जो है वो प्राप्त होगा क्योंकि इसकी वरीयता जो है वो अधिक है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हो। तो आज के लिए जो है हम लोग इतना रखते हैं, बाकी के जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग चलाएँगे। अब इसमें जो है वो 2 टॉपिक रह गए हैं, उसके बाद ये चैप्टर पूर्ण हो जाएगा।